हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने वाले चैप्टर नंबर 7 डिप्रिसिएशन का। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसमें जो साई इंडस्ट्रीज है नागपुर की, उन्होंने ना परचेस किया है मशीन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है और कब परचेस किया है वो डेट भी आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2017 को परचेस किया है। जो अकाउंटिंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, वो 1 अप्रैल से बिगिन होता है और यहाँ पर 1 जैन को 2017 को परचेस किया है मशीन, जिसकी कॉस्टिंग 1,65,000 है ना बता रहे हैं, एंड स्पेंड 15,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो इसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो, इसका जो परचेस प्राइस है मशीन का प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस को सम अप करने पे हमको 1,80,000 मिलेगा। ये इसका टोटल कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2017 को हमको है ना बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट कर जो इसकी जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमको है ना यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन में हमको शो मशीनरी अकाउंट बोला, डेप्रिसिएशन अकाउंट बोला है। तो हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर बनाना होगा, मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाना होगा। और मशीनरी अकाउंट में स्टार्टिंग में हम है ना टू बैंक अकाउंट कर डेबिट साइड में है ना 1 जनवरी को रिकॉर्ड करेंगे 1,80,000 परचेज का। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे कि द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन इज टू बी 10 ईयर्स। 10 साल उसकी एस्टिमेटेड लाइफ बताइए मशीन की, कि भाई 10 साल तक ये वर्किंग कंडीशन में रहेगी। उसके बाद में इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो एस्टिमेट की गई है 30,000। तो हमको ये जो है ना स्क्रैप वैल्यू की हेल्प से और हमको एस्टिमेटेड लाइफ की हेल्प से प्लस टोटल कॉस्ट की हेल्प से हमको है ना फॉर्मूला अप्लाई करते हुए टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ हमको डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना होगा। तो इसका वर्किंग नोट भी मैं आपको काफी डिटेल में बताने वाली हूँ। उसका जब डेप्रिसिएशन जो आपको मिलेगा वो फुल ईयर का मिलेगा, पर एनम का। तो यहाँ पर मशीनरी जो परचेस हुई है 2017 में, तो 2017-18 का जो डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे वो 2016-17 सॉरी जो डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे वो हमको है ना ओनली 3 मंथ्स का दिखाना होगा, जनवरी फरवरी मार्च। तो ये मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू बताने ही वाली हूँ डीपली। फिर यहाँ पे और चीज दी है कि ऑन 1 अक्टूबर 2018 एंटायर मशीन वॉज सोल्ड। तो यहाँ पर सेल का भी केस है कि भाई सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया है हमको कि मशीनरी बेच दी गई, और कब बेची गई, तो अक्टूबर 2018 में बेची गई। तो यहाँ पर है ना इसका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन एज वेल एज इसका जो है ना लास्ट में सेल करने पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो भी हमको फाइंड आउट करना होगा, वो भी देखना होगा। तो इसमें ना वर्किंग जो नोट है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, तो उसको भी आपको काफी डिटेल में समझना होगा, सीखना होगा। एंड साथ ही ये सम को भी है ना आपको अच्छे से ध्यान से समझते हुए सॉल्व करना होगा, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेंगे। एंड ये तो जैसे सेकेंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ज्यादा सम सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाने वाले हैं, कोई डिफिकल्टी आप लोगों को आने वाली नहीं है। और वैसे भी हर सम को मैं डिटेल में ही बताने वाली हूँ, ऐसा नहीं कि डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो मैंने इसके फॉर्मेट रेडी रखे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपको फॉर्मेट रेडी रखना है लेजर का, जिसमें आपको मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, हम ये सम को पूरा सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले हम है ना इसकी वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। तो वर्किंग नोट में आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर वर्किंग नोट में पहले तो हम ना टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। मशीन की जो टोटल कॉस्ट है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। ये मशीन परचेस कब हुई वो भी आपको बार बार ध्यान में रखना है। ये 1 जनवरी को परचेस हुई, 1 जनवरी 2017 को परचेस हुई। मतलब ये ना 2017-18 में 2016-17 की डेट में ये 2016-17 में ये 3 मंथ्स के लिए बिजनेस में 3 मंथ्स के लिए हमको इसका ध्यान में रखना है कि भाई 3 मंथ्स का हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 3 महीने का ही करेंगे। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो आएगी 1,65,000 इसका जो प्राइस दिया है हमको, प्लस इसमें है ना हमको जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है
यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन चार्जेस का अमाउंट दिया है 15,000, ये भी हमको इसमें इंक्लूड करना है। तो ये एयर कंडीशन रहने दो, कोई मशीन रहने दो, कोई मोटर कार रहने दो, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है अगर नए परचेसेस पे, तो फिर हमको उसके कॉस्ट में उसको इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो 1,80,000 का आ जाएगा। तो ये मशीन का टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट 1,80,000 हो गया। इसके बाद में हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर जब डेप्रिसिएशन हमको पर एनम के हिसाब से, रीज़न यहाँ पर है ना जो हमको दिया हुआ है वो यहाँ पर एस्टिमेटेड लाइफ दी है, 10 ईयर्स की एस्टिमेटेड लाइफ है मशीन की बोला है। एंड स्क्रैप वैल्यू दिया है मशीन की लाइफ का कि 30,000, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी 10 साल बाद तो उसकी जो वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू वो 30,000 की रह जाएगी करके बोला है। और उसके बाद में यहाँ पर है ना एंटायर मशीन सोल्ड है, ये वाला भी है, तो इसलिए वर्किंग नोट इस यहाँ पर मस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेप्रिसिएशन पर एनम के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस हमको स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है, स्क्रैप वैल्यू अपॉन हमें एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट जो कि इन ईयर्स होगी, इन ईयर्स। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है मशीन का वो 1,80,000 है। वर्किंग नोट मस्ट है, आपको वर्किंग नोट जरूर लिखना है, माइनस इसमें से जो स्क्रैप वैल्यू हो 30,000 हम माइनस करेंगे एंड डिवाइड बाई हम 10 ईयर्स दिया इसलिए 10 करेंगे। तो यहाँ पर 1,50,000 माइनस करने पे एंड डिवाइड बाई 10, तो मतलब जो डेप्रिसिएशन आया वो ₹15,000 का पर एनम का आया। ये पर एनम का डेप्रिसिएशन है, पर एनम। अभी जैसे कि मैंने इसका अभी हम लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, अब हमें ना इसकी यहाँ पर सेल का भी ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर सेल का ट्रांजैक्शन भी है। तो किस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे, फाइंड आउट करोगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन इज इक्वल्स टू 1,80,000 आप लिख लोगे अमाउंट रुपीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लॉस हो रहा है कि बेनिफिट हो रहा है लास्ट में सेल करने पे, वो भी हम चेकआउट करेंगे। यहाँ पर 1,80,000 इसमें से हम माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन फॉर द 3 मंथ्स, लेस डेप्रिसिएशन, यहाँ पर 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का क्यों, क्योंकि है ना ये जो परचेस हुई वो 1 जनवरी 2017 को परचेस हुई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है। तो ये जो 15,000 है वो फुल ईयर का है, तो 15,000 में आप मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स का करना है, इसलिए 3/12 लोगे तो जो अमाउंट आपको मिलने वाला है यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे इसको, तो अमाउंट आएगा आपका 12 1 12, यहाँ पर भी 12 1 12, फिर कितना लेफ्ट हो गया 3, 12 2 24 एंड फिर बच गया 6, 12 5 60 एंड 0, तो 1250 मल्टीप्लाई बाय जब आप 3 करोगे, 1250 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी डेप्रिसिएशन की वो 0, 3 5 15 का 5 कैरी ओवर 1, 3 2 6 एंड 1 7 एंड 3 1 3, तो 3750 आपका डेप्रिसिएशन का वैल्यू आएगा। इसको आपको माइनस करना है 1,80,000 में से 3750 आप जब माइनस करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 0 5, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 9 क्योंकि यहाँ हुआ था 10, फिर यहाँ हो गया 7, इस तरीके से। तो अभी 10 - 5 किया तो 5, 9 - 7 किया तो 2 एंड 9 - 3 किया तो 6 एंड 7 एंड 1, तो 1,76,250 आपकी जो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी क्या हुई, ये ओपनिंग आपका ये रिटर्न डाउन WDV बोल दोगे आप इसको, रिटर्न डाउन वैल्यू हो गई WDV, जिसको हम है ना बोलते हैं कि भाई ये ओपनिंग, ये आपका ओपनिंग भी हो गया। कब के लिए ओपनिंग हो गया, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स का था वो 2016-17 के हिसाब से था, 2016-17। अभी हम 2017-18 का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस 2017-18 का डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये फुल ईयर के लिए आएगा, ये फुल ईयर,
इस साल में पूरे साल है ना, ये जो मशीन है वो यहाँ पर इसके पास इंडस्ट्रीज साई इंडस्ट्री के पास में थी, तो यहाँ पर 15,000 हमको फुल ईयर का माइनस करना है। ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि भाई 15,000 पर ईयर का है, पर ईयर का, पर एनम मतलब पर ईयर का 15,000 माइनस करेंगे तो 0, 5, 2, 6 - 5 तो 1, 7 - 1 किया तो 6 एंड 1, तो 1,61,000 है ना रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी हो गई। रिटर्न डाउन वैल्यू ये मतलब ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 2018-19 के लिए, 2018-19 के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको नोटिस करने वाली है कि 1 अक्टूबर यहाँ पर बोला अभी डेप्रिसिएशन कितने मंथ का आएगा, अभी हम लेस करेंगे 2018-19 का डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये है ना हमारा, इसमें वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ये डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स होगा। 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि है ना हम नोटिस कर रहे हैं क्वेश्चन में बोला कि 1 अक्टूबर 2018 को द एंटायर मशीन वॉज सोल्ड, पूरी की पूरी मशीन बिक गई, बेच दी है पूरी की पूरी मशीन को। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2018 सोल्ड हो गई एंटायर मशीन, मतलब पूरी मशीन। कभी कभी 50% सेल हुई, 40% सेल हुई, ऐसे भी होता है। तो एंटायर मशीन सोल्ड कर है, इसीलिए 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, 15,000 में से 15,000 में मल्टीप्लाई बाय 6/12 आप जब करोगे 12 करोगे तो फिर आपको 1250 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 7,500 आएगी। तो यहाँ से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 7,500 में, 7,500 डेप्रिसिएशन माइनस करने पे हमको मिलेगा 0, 5, 12 -5 किया तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 12 - 5 किया तो 7 एंड यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 - 7 किया तो 3 और 5 1, तो 1,53,750 ये आपका जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन के बाद में यहाँ पर ये अमाउंट आपका आता है। अभी एक चीज़ है यहाँ पर, अभी यहाँ पर आपका ये जो इतना वैल्यू बच गया, दिस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू, ये वैल्यू बच जाती है, लेकिन यहाँ पर सोल्ड हो रहा है तो हम लेस करेंगे यहाँ पर हमको लेस इसका जो कितने प्राइस में, ये सेलिंग प्राइस में कितने प्राइस में ये बिका, लेस सेलिंग प्राइस इसका जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर हमको इसका एंटायर मशीन वॉज सोल्ड फॉर 1,50,000 दिया, सेलिंग प्राइस इसका 1,50,000 दिया है। तो जब हम है ना 1,53,000 की वैल्यू बच गई, ये रिटर्न डाउन वैल्यू जो है 6 महीना पहले, मतलब ये है ना 1,53,750 बची, लेकिन है ना वो बेचा है ना तो 1,50,000 में बेचा, तो इसका मतलब लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कम है। देखिए उसकी वैल्यू से, रिटर्न डाउन वैल्यू से उसका सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, इसका मतलब लॉस हुआ। तो लॉस ऑन सेल, ये लॉस ऑन सेल हुआ, लॉस ऑन सेल। और ये सेल कब हुई, तो 1 अक्टूबर को ये सेल हो गई, मशीनरी को सोल्ड कर दिया गया 1 अक्टूबर 2018 को सेल कर दिया गया। तो ये लॉस ऑन सेल आया तो 3,750 का लॉस रिकॉर्ड किया गया, लॉस दर्ज किया गया। तो इस तरीके से आप लोगों को, अब ये जब अमाउंट आपके सामने होंगे तो काफ़ी इजीली आप है ना ट्रांजेक्शन्स को फटाफट लिख सकते हो। तो आपको चाहिए तो आप इस वर्किंग नोट के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम है ना एक्चुअल सम को है ना प्रोसेस करते हैं, मूव करते हैं, सम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में 2016-17 हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं, 2016-17 यहाँ हेडिंग दे देते हैं, ये 2016-17 की हेडिंग दे दी। और पहले परचेसिंग दिखानी है हमको, तो 1 जनवरी को परचेस हुआ है, तो मतलब 1 जनवरी को मशीनरी अकाउंट में हम यहाँ पर डेबिट साइड में 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे, 2 बैंक अकाउंट, क्योंकि जो जर्नल एंट्री होती है वो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 बैंक अकाउंट होती है, तो 2 बैंक अकाउंट कर हम लिखेंगे। तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो 1,80,000, क्योंकि हमने वर्किंग नोट में ऑलरेडी दिखाया कि 1,80,000 आएगा। अभी यहाँ पर 31 मार्च को हमको क्या दिखाना है, डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन कर हम लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे हम 3,750
ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मैंने वर्किंग नोट में आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर हमने वर्किंग नोट किया था, तो उसमें 3750 हमको कैलकुलेट करने पर 3750 आएगा, क्योंकि 3 मंथ्स का लेना है। तो 3750 पहले साल में 2016-17 में हम माइनस करना है हमको। टोटल इसकी जो वैल्यू है तो 1,80,000 की वैल्यू है, तो इसको हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000 टोटल की। यहाँ पर डेबिट साइड मोर है, तो सेम हम क्रेडिट साइड के टोटल के यहाँ पे 1,80,000 लिखेंगे। माइनस करने पर ऑलरेडी आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके देखा कि 1,76,250 यही इसका रिटर्न डाउन वैल्यू जो है ना, ये इसका बैलेंसिंग फिगर भी होता है। आप यहाँ पर देखोगे तो यही बैलेंसिंग फिगर आपका आने वाला है माइनस करने पर। तो 1,76,250 यहाँ पर आप लिखोगे 31 मार्च, और इसके लिए आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, इसके बाद में है ना, आपको ये बैलेंस कैरी डाउन है वो फॉरवर्ड कर देना है, नेक्स्ट उसमें ले जाना है। नेक्स्ट ईयर के यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ये जो बैलेंसिंग फिगर मैं आपको और यहाँ पर ये पेन से जो सर्कल कर रही हूँ 1,76,250, तो यहाँ पर 1,76,250 हम लिख देंगे। एंड यहाँ पर हमको 1 अप्रैल लिखना होगा अभी, 1 अप्रैल। और ये जो ईयर है वो कौन सा ईयर होगा, तो 2017-18 का। तो यहाँ मिडल में हम लिख रहे हैं ईयर को 2017-18। यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी ये जो डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने बोला है, तो ये जो सेम 3750 का अमाउंट है हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट में है ना टू मशीनरी अकाउंट करके लिखना होगा, क्योंकि जो जर्नल एंट्री होती है वो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होती है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम 31 मार्च को डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च को हम दर्ज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे 2017। यहाँ पर 31 मार्च को टू मशीनरी अकाउंट कर हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, एंड जो अमाउंट आएगा वो 3750 डेप्रिसिएशन का। एंड फिर इसको हमको क्या करना होगा, इसको हमें ना क्लोज डाउन करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी क्लोज डाउन करना है। तो ये जो है ना, इसका जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये 3750 दिख रहा है, इसको हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने पे उसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इसीलिए यहाँ पर हम 2017 को 31 मार्च को हम रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3750। एंड इसको जब क्लोज करेंगे तो विद द सेम अमाउंट ये क्लोज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो गया, क्योंकि ये अमाउंट हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हमें यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,76,250 हो गया। अभी है ना 31 मार्च को 2018 31 मार्च को पूरा का पूरा 15,000 का डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया था कि पर एनम 15,000 होता है, तो 15,000 हमको माइनस करना है, 2017-18 डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है। तो यहाँ पर 31 मार्च को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट जो आएगा वो 15,000। यहाँ पर अभी हमको इसका टोटल ले लेना है, तो यहाँ 1,76,250, यहाँ भी 16, क्योंकि यही जो ज़्यादा होता है मोर होता है लेजर अकाउंट को क्लोज करने के टाइम पे, तो वो डेबिट साइड मोर है तो डेबिट का टोटल लेते हैं, अगर क्रेडिट साइड मोर है तो क्रेडिट का टोटल लेते हैं। तो यहाँ पे 1,76,250 आया। फिर यहाँ पर हमको ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो लेना है, तो 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन हमको लेना होगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। एंड यहाँ पर जब हम 15,000 माइनस करेंगे 1,76,250 से, तो हमारा जो अमाउंट आएगा, जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके लिया था 1,61,250, तो हमको वही अमाउंट यहाँ पे सेम अमाउंट होगा, वो कैलकुलेशन हमने करके भी ली है। तो 1,61,250 हमको लिखना है
इसके बाद में इस बैलेंसिंग फिगर को हमें क्या करना है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हमको कैरी फॉरवर्ड कर देना है, इसको ब्रॉड डाउन कर देना है नेक्स्ट इसमें एकेडमिक ईयर, सॉरी नॉट एकेडमिक, एकेडमिक ईयर तो कॉलेज एंड स्कूल्स का होता है, अकाउंटिंग ईयर में तो 2018-19 में हमको इसको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल को ये अमाउंट है ना ब्रॉड डाउन कर कर लाया जाएगा। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन एंड अमाउंट आएगा 1,61,250। अभी ये जो डेप्रिसिएशन है 15,000 का, ये हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमको है ना टू मशीनरी करके दिखाना होगा, क्योंकि जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो 2000 यहाँ पर 2017-18 का हमको दिखाना है, तो हम 31 मार्च यहाँ पर लिखेंगे, 31 मार्च को 2018 को, तो 2018 31 मार्च को हम यहाँ पर टू मशीनरी अकाउंट कर लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि इससे मशीनरी की वैल्यू कम हो गई ना। तो जब मशीनरी एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं, तो वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट में हुआ, लेकिन है ना लेजर अकाउंट में वो है ना डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर हम 15,000 लिख देंगे, यहाँ 15,000 आ गया, मशीनरी अकाउंट करके लिख दिया। अब इसको हमें ना डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करना है, इसका जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर देना हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो है ना यहाँ पे एंट्री, ट्रांसफ़र की एंट्री आएगी, उसमें हमको 31 मार्च को हम इस अमाउंट को, ये जो अमाउंट है इसको हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड कितना अमाउंट, तो 15,000 को ट्रांसफ़र कर दिया हमने, तो ये क्लोज डाउन हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है इसको सॉल्व करने का। नाउ जैसे कि यहाँ पर हमारे वर्किंग नोट के हिसाब से पहले तो हमको डेप्रिसिएशन ले लेना है, क्या क्या लेना है, तो पहले तो ये 7,500 का डेप्रिसिएशन की एंट्री हम दिखाएंगे 2018-19 में। फिर हमें ना सेलिंग प्राइस, ये जो सेल की एंट्री है, तो सेल करने पर है ना बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट होगा, तो बैंक करके बाय बैंक करके हम लिखेंगे 1,50,000। एंड फिर है ना ये लॉस ऑन सेल भी हमको रिकॉर्ड करना होगा, तो 3 अमाउंट हमको रिकॉर्ड करने हैं और तीनों के तीनों क्रेडिट साइड में ही आएंगे मशीनरी अकाउंट के। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू को। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है अक्टूबर 1 को बाय डेप्रिसिएशन कर लिख लेंगे हम, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 7,500, क्योंकि 6 महीने ही बिजनेस में रहा ये मशीनरी, और अक्टूबर 1 को ये सेल हो गया, तो बाय बैंक अकाउंट कर हम लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। और कितने में सेल हुआ, तो 1,50,000 हम बाय बैंक अकाउंट कर लिखेंगे। एंड फिर अक्टूबर 1 को ही हमको बाय लॉस ऑन सेल, लॉस भी हमको रिकॉर्ड करना होगा, तो यहीं पे लॉस ऑन सेल ऑफ, क्योंकि लॉस की जो एंट्री होती है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री बनती है जो कि 1,61,250 की वो एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर 3 जो लॉस है वो 3750 का है, तो जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3750 का है, तो 3750 हम यहाँ पर लिख लेंगे। एंड इसका जो टोटल है वो टैली हो जाएगा, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचेगा, तो 1,61,250 एंड यहाँ पर भी 1,61,250 आएगा। अभी यहाँ से ये जो डेप्रिसिएशन है इसको हमको डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना होगा 7,500 का एंट्री। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम 2018 को अक्टूबर 1 को हम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट आएगा 7,500 और इसको ट्रांसफ़र कर देना है हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये 2019 में 31 मार्च को, क्योंकि ईयर एंड में ही किया जाता है क्लोज करते तभी, इसीलिए यहाँ पे 31 मार्च हम लिख रहे हैं। और लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जितने भी लॉसेस है जितने भी प्रॉफिट है हमको है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है ना ट्रांसफ़र करना होता है। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500 एंड इसको जब आप क्लोज करोगे इस लेजर अकाउंट को डेप्रिसिएशन के, तो आपका जो बैलेंस है वो 7,500 इस तरीके से आएगा। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। 2-3 सम प्रैक्टिस करोगे जैसे जैसे डेप्रिसिएशन इसके
डेप्रिसिएशन चैप्टर के, तो ऑटोमेटिकली आपको है ना समझ में आने लग जाएगा प्रोसेस। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट हुआ एंड ये हमारा जो है वो मशीनरी अकाउंट हुआ। तो आपको वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल। एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।